जय श्री राम। मैं हूं पंडित अरविंद गौड़। स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल ज्योतिष विद अरविंद गौड़ में। समय समय पर गोचर में जो घटनाएं होती हैं उनके संबंध में जो जानकारियां आपको दी जानी चाहिए या जो मेरे हिस्से का काम है कि मैं वो जानकारी आपको दूं कि इस घटना का क्या प्रभाव हो सकता है, वो मैं अपना प्रयास कर रहा हूं। 20 जून को गुरु वक्री हो जाएंगे और गुरु का बहुत बड़ा ओहदा है हमारी इस ग्रहों की संसद में, वो गुरु हैं और उनके वक्री होने का सभी लग्नों पर किस तरह से प्रभाव आएगा, इसी संबंध में चर्चा करनी है। आमतौर पर गुरु जब वक्री होते हैं तो वो 120 दिन के लिए होते हैं, लगभग एक दिन कम ज़्यादा हो सकता है। तो ये 20 जून को वक्री हो रहे हैं और 18 अक्टूबर को ये मार्गी हो जाएंगे। इस बीच एक और घटना होगी कि 14 सितंबर को ये अपनी राशि बदल देंगे। अभी तो ये कुंभ राशि में, लेकिन ये कुंभ राशि से मकर में भी चले जाएंगे और उसके बाद दोबारा 20 नवंबर को जाकर के मार्गी होंगे, फिर मकर में चलेंगे और वापस कुंभ में आएंगे। पर हमारा आज का वीडियो केवल गुरु के वक्री होने के प्रभाव पर चर्चा करने का है। उसके मकर राशि में जो जाएगा इस संबंध में एक दूसरा वीडियो बनाकर अपलोड किया जाएगा, फिर विषय बहुत लंबा हो जाता है। मैं प्रस्तावना में सारी बात नहीं कहूँगा, मैं लग्नों से शुरू करता हूँ और एक एक करके हर लग्न पर उससे संबंधित सारी बातों को रखता हूँ। मेष लग्न के हिसाब से देखते हैं। अब वक्री का प्रभाव कैसे देखना चाहिए या क्या उसका अर्थ निकालना चाहिए, इसको समझना बड़ा जरूरी है। वक्री का अर्थ कह देते हैं उल्टा, लेकिन कभी कोई ग्रह उल्टा होता नहीं है, कभी कोई ग्रह उल्टा चलता नहीं है, क्योंकि ये संभव नहीं है। सभी ग्रह अपनी दिशा में, अपने रूट पर, अपने ऑर्बिट में हजारों किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रहे हैं। तो ये एक प्रतीति है, इसे हम डिग्री ऑफ रिलेटिविटी कहते हैं। जो साइंस के विद्यार्थी हैं उनके लिए समझना बहुत आसान होता है। जब दो चीज़ें एक साथ मूव कर रही होती हैं तो हम कभी भी सही गति का हिसाब नहीं लगा सकते। सारी ज्योतिष की कल्पना इस हिसाब से है कि पृथ्वी एक जगह स्थिर है और सूर्य एक ग्रह है जो चल रहा है। हम कहते हैं ना सूर्य इस राशि में आ गया, सूर्य इस राशि में आ गया, और वास्तव में सूर्य स्थिर है, पृथ्वी घूम रही है। तो जो सूर्य की गणना है वास्तव में वो पृथ्वी की गणना है। अब हम पृथ्वी पर खड़े हैं और जो ग्रह भी पृथ्वी से, दो ग्रह खासतौर पर गुरु और शनि दूर होते हैं 120 डिग्री और 135 डिग्री के करीब, जब दूर निकल जाते हैं 5 राशि या 5.5 राशि दूर होते हैं सूर्य से, तो वो वक्री प्रतीत होते हैं। ऐसा लगता है कि वो वक्री हो गए, जबकि ऐसा है नहीं। तो इनके मेष लगन में, अच्छा जब वक्री होएगा तो एक और बात कि वो कुछ हद तक अपनी पिछले भाव का भी प्रभाव करता है। उस भाव का तो करेगा ही जिसमें है, वो इससे पिछले भाव का भी प्रभाव करता है। तो ये भी एक तरीका है। एक इसकी अवधारणा इस तरह से भी आप ले सकते हैं कि अगर वो वक्री है तो शुभ है, कारक है, अच्छा है, उस भाव के लिए उसकी अच्छी परफॉर्मेंस आ रही थी तो ये परफॉर्मेंस और इम्प्रूव होगी। लेकिन अगर वो खराब है तो उसकी स्थितियाँ और ख़राब होंगी। यानी अच्छा है तो बहुत अच्छा, बुरा है तो बहुत बुरा। लेकिन कॉमन एक लाइन में क्या बोल सकते हैं कि वक्री ग्रह बलवान होता है, लेकिन बलवान का अर्थ अच्छा नहीं कहा गया। बलवान का अर्थ है उसकी सामर्थ्य बढ़ गई, उसका टाइम ड्यूरेशन बढ़ गया उस राशि में। अब उस राशि के लिए वो शुभ नहीं है तो शुभ फल कैसे देगा। अब जैसे मेष की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं तो वो 11th हाउस में है और यहाँ उसकी स्थिति क्या है कि वो एक त्रिकोण 9वें भाव का और 12वें भाव का स्वामी, यानी एक त्रिकेश का स्वामी है। अब नियम ये कहता है कि जो त्रिकोण का स्वामी है तो उस पर त्रिकेश का भाव थोड़ा घट जाएगा, तो इसलिए उसकी परिस्थितियाँ उतनी तो नहीं आएंगी। तो हम यहाँ क्या देखेंगे कि वो अपना प्रभाव 10वें भाव के हिसाब से भी देगा और 11वें भाव का भी देगा। तो 11वें भाव में उसका मुख्य काम क्या है? आमदनी, क्योंकि 11th हाउस से हम आमदनी को खास तौर पर देखते हैं। तो आमदनी की परिस्थितियों में, क्योंकि यहाँ पर वो शुभ स्थिति मेंटेन करता है और इसके वक्री होने से इनकम के नए सोर्सेज डेवलप होना, ऐसे इनकम के सोर्सेज को वापस डेवलप होना जो पहले रुक गए थे, यानी इनकी शुभता बढ़ गई, इनका भाग्य के संबंधित आनंद बढ़ गया, इनकी जो चीज़ पहले हम कहते थे कि ये काम मुश्किल है, ये नहीं होगा, वो अब होने लगा। तो कुल मिलाकर इनके लिए ये लाभ की स्थिति होगी, इसमें भाग्य भी बढ़ता हुआ दिखाई देगा, इनकी आमदनी बढ़ती दिखाई देगी, खर्चे थोड़े कम होते हुए दिखाई देंगे।
तो खर्च नुकसान, वक्री हो गया तो उसका असर घटा। भाग्य इम्प्रूव, वक्री हुआ तो भाग्य इम्प्रूव हुआ। तो कुल मिलाकर मेष वालों के लिए इनका वक्री होना अच्छा है और इसका जो प्रभाव है वो थोड़ा इम्प्रूव होगा। आपके काम बनेंगे, आपके काम में स्पीड आएगी, आप उसमें आनंद महसूस करेंगे। तो ये हुआ मेष का प्रभाव। इसी को वृषभ लगन पे देखते हैं तो क्या स्थिति बनती है। वृषभ लगन की स्थिति है कि वो दशम भाव में ऑलरेडी बैठे हैं, दशम भाव में बैठे हैं, लेकिन वो अष्टम भाव के स्वामी भी हैं और 11वें भाव के स्वामी भी हैं। दो तरीके हैं। देखिए, मैं हर वीडियो में बात बताने की कोशिश करता हूँ, फिर से बताता हूँ। तो वृषभ के लिए शुक्र एक कारक ग्रह नहीं है, वो बुरा प्रभाव देने वाला ग्रह है, क्योंकि वो 8वें घर का स्वामी है। अष्टम भाव का स्वामी जिस भाव में जाएगा उस भाव के प्रभावों को कम करेगा, उस भाव के प्रभावों का नुकसान करेगा। तो ये स्थिति हो गई। प्लस वो त्रिकेश हुआ और वो त्रिषटाय, तीसरा, छठे और 11वें भाव का स्वामी होने के कारण भी अच्छा फल नहीं देगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर गुरु अच्छे प्रभाव में नहीं है। ठीक है, केंद्र में है, लेकिन वो दशम भाव की स्थिति को और 9वें भाव की स्थिति को वक्री होने के कारण खराब करेगा। अब यहाँ इस हिसाब से देखिए, समझिए बात को कि वो वक्री हुआ तो क्या हुआ, उसके व्यवहार में उतने समय और अधिक रुकने का मौका मिला ज़्यादा। तो वृषभ वालों को आमदनी में कुछ और कमी होती हुई दिखाई देगी, जमा पूंजी कुछ और कम होती हुई दिखाई दे सकती है। तो जो काम पहले से चल रहे थे उसमें कुछ अवरोध आते हुए दिखाई दे सकते हैं, और जो कुछ नए कामों के लिए प्लानिंग थी वो थोड़े रुकते रुकते से दिखाई दे सकते हैं, या उन्हें फिर से नए सिरे से सोचने का मौका मिलेगा। ऐसे समझिए, आपने 1 से लेकर 100 तक कोई काम करना था, आप 75 तक काम कर सके, ग्रह वक्री हुआ, तो अब वो 75 से वापस धीरे धीरे 65, 50, 55 पर वापस आ गया। मीन्स नए सिरे से सोचने की जरूरत पड़ रही है कि इसको कैसे करें, इसमें अवरोध क्यों आए। तो थोड़े अवरोध देखने में आएंगे, काम बिगड़ता नहीं है पर काम स्लो हो जाता है, उसकी परफॉर्मेंस स्लो हो जाती है। अब गुरु ज्ञान के स्वामी है, और अगर वो कारक नहीं है तो ज्ञान को भ्रमित करेंगे, हमें हमारी ही सामर्थ्य पर डाउट्स थोड़े शुरू हो जाएंगे। इसलिए, लेकिन जब वापस वो मार्गी होंगे तो परिस्थितियां ठीक होंगी और सारे कामों को बना देगा। तो ये टेम्परेरी इफेक्ट देखने में आएगा, ये बहुत ज़्यादा चिंता का विषय नहीं है। अब जिनकी जन्म कुंडली में वृषभ वालों के लिए जन्म से ही वक्री है, उन्हें ये दिक्कत ज़्यादा आएगी देखने में। तो वृषभ वालों के लिए गुरु का वक्री होने का शुभ फल थोड़ा कम मिलता हुआ दिखाई देगा। मिथुन लगन की बात करते हैं। मिथुन लगन के लिए 9वें भाव में ये स्थिति बनती है। वो 2 केंद्रों का स्वामी है, 7वें का और 10वें का। इसे केंद्र अधिपति दोष भी कहते हैं। ये एक अलग चीज है, लेकिन ये भी सीखने का मौका मिलेगा। तो केंद्र अधिपति दोष, आमतौर पर जब एक ग्रह 2 केंद्रों का एक साथ स्वामी होता है तो वो उस पर एक दोष लग जाता है, केंद्र अधिपति दोष, और वो उतना शुभ नहीं रहता जितना वो शुभ दिखता है। लेकिन बृहस्पति त्रिकोण में बैठते हैं, केंद्र का स्वामी होकर त्रिकोण में बैठ रहा है, इसलिए गोचरीय दृष्टिकोण से ये एक अच्छी स्थिति है, इसमें कुछ खराब नहीं है। तो यहाँ पर वक्री होने पर उनको लाभ होगा, क्योंकि वो शुभ स्थिति को मेंटेन करता है। अब लाभ से कैसे होगा, जो काम अभी तक धीरे धीरे चल रहे थे अब तेजी से बनने शुरू हो गए। विवाह के इच्छुक हैं, उम्मीद कर रहे थे भाई शादी हो, नहीं हो पा रही, तो अब इस वक्र के दौरान जबरदस्त तेजी आएगी। और बहुत से उन सब लोगों की जो मिथुन लगन में हैं, हमारे बेटे और बेटियां, तो उनके विवाह के योग बनने की जबरदस्त संभावनाएं देखने में आ सकती है। पढ़ाई लिखाई से संबंधित जो अवरोध हैं वो दूर होंगे। आप कुछ कंपटीशंस की तैयारियां कर रही हैं तो उनमें रिजल्ट्स आने की उम्मीदें बढ़ जाएंगी। संतान की प्राप्ति के जो इच्छुक हैं उनके लिए शुभ समाचार मिलने का भी यहाँ योग दिखाई देगा। तो आपकी अपनी पढ़ाई लिखाई, आपकी संतान की प्राप्ति, विवाह के सुंदर योग, कोई बड़ा एग्जीक्यूटिव डिसीजन लेने की अगर आप कोशिश करते हैं तो उसके रिजल्ट अच्छे ही आएंगे। तो कुल मिलाकर मिथुन के लिए स्थिति अच्छी हुई, क्योंकि उनके लिए यहाँ पर ये शुभता बढ़ा रहा है। ऐसी कोई बहुत फिक्र की बात नहीं है इनके लिए। कर्क लगन की बात करते हैं। अब कर्क लगन में ये कुंभ राशि अष्टम भाव में बैठता है, तो प्लेसमेंट के हिसाब से तो ये स्थिति हो जाती है, लेकिन वो एक 6ठे घर का कंट्रोलर भी है और 9वें का भी। क्योंकि 9वें का भी कंट्रोलर है इसलिए उसकी स्थिति शुभ गिनी गई, लेकिन अब बैठा है 8वें घर में तो खराब। अब 8वें घर में बैठ के क्या कर रहा है कि वो हमारी जमा पूंजी को, हमारे खर्चों को, हमारे भाग्य को कम कर रहा है। और वक्री होने से क्या होगा, इस प्रभाव में थोड़ा सा परिवर्तन आएगा, क्योंकि अब वो 7वें भाव यानी मकर राशि का भी थोड़ा सा प्रभाव देगा। तो उन सब हमारे बच्चे बच्चियाँ
जो विवाह के इच्छुक हैं उनके लिए विवाह का योग यहाँ बनना शुरू होगा। पढ़ाई लिखाई से संबंधित तालमेल ठीक होंगे। भाग्य जो उतना साथ नहीं दे रहा था अब भाग्य साथ देना शुरू करेगा, ये 2 फायदे देखने में आएंगे। पिता के साथ तालमेल की स्थिति यहाँ पर सुधार दिखाई देगा। अपनी सेहत व्यक्तित्व में थोड़ी पॉजिटिविटी आती हुई दिखाई देगी। इसके अलावा शत्रु भी थोड़े से कमजोर होते हुए दिखाई देंगे जो आप पर हावी हो रहे हैं। तो आपकी हेल्थ इंप्रूव हो रही है, भाग्य इंप्रूव हो रहा है, पिता से तालमेल इंप्रूव हो रहे हैं, विवाह के योग बन रहे हैं। वैवाहिक जीवन में अगर कुछ कलह है तो उसमें भी कुछ इंप्रूव होता हुआ दिखाई देगा। तो कर के लिए सारी स्थितियां करीब करीब ठीक, खर्चे भी थोड़े कंट्रोल में आते हुए दिखाई देंगे। तो गुरु का वक्री होना इनके लिए बुरा प्रभाव नहीं लेकर आ रहा है, ठीक ही स्थितियां लेकर आ रहा है। अब बात करते हैं सिंह लगन के साथ। अब सिंह लगन की स्थिति क्या है कि सप्तम भाव में बैठे हैं और लगन पर उनकी पूरी दृष्टि है। वो 5वें घर और 8वें घर के कंट्रोलर है। लेकिन जब त्रिकोण का कोई ग्रह होता है स्वामी और पहले त्रिकोण का भाव आ रहा हो तो हमें उसे त्रिकोण का स्वामी ही लेते हैं। इससे आपसे यहाँ गुरु शुभ स्थिति मेंटेन करते हैं, केंद्र में बैठते हैं। तो ये फिर एक मोटे तौर पर केंद्र त्रिकोण का योग बना। इसे भी आप राजयोग जैसा समझ के चलिए। इसे एग्जैक्टली राजयोग नहीं कहते पर नियर अबाउट। अब यहाँ क्या स्थिति है कि कहीं ना कहीं वो यहाँ वक्री होने पर वैवाहिक जिंदगी में तनाव देगा, एडजस्टमेंट्स की दिक्कतें आएंगी, एक दूसरे पर थोड़ी शक की प्रवृत्ति देखने में आएगी। संतान के साथ तालमेल की स्थितियां इंप्रूव होंगी। नए सिरे से संतान प्राप्ति के योग भी बन सकते हैं। कुछ नए शत्रु खड़े हो सकते हैं, कुछ आपके विरोधी खड़े हो सकते हैं, कुछ आपको जिसे हम बैक बाइटिंग कहते हैं, आपके खिलाफ दुष्प्रचार करें, ऐसी स्थिति भी देखने में आ सकती है। तो यहाँ पर आपकी जो जमा पूंजी है वो थोड़ी सी खर्च होती हुई दिखाई दे सकती है। तो यहाँ वक्री होने का कोई बहुत लाभ होता हुआ नहीं दिख रहा, बल्कि नुकसान होता हुआ दिख रहा है। खर्चे भी यहाँ पर बढ़ेंगे, ऐशप्रस्ती बढ़ेगी, तनाव बढ़ेंगे, वैवाहिक जिंदगी में तनाव बढ़ेंगे, संतान के सुख बढ़ने का योग बनता है। विवाह के इच्छुक हैं तो विवाह का योग यहाँ पर बनता है। वो स्थितियाँ तो ठीक हैं, लेकिन जो पहले से शादीशुदा हैं उनकी वैवाहिक जिंदगियाँ थोड़ी सी प्रभावित जरूर होगी और उसमें एक दूसरे के प्रति शक करने की प्रवृत्ति के कारण ही गड़बड़ आएगी देखने में। तो हमें इस मुद्दे पर थोड़ा सा सावधान रहना है, जागरूक रहना है। सबसे शानदार उपाय यही है कि हम जागरूक हों, उस मुद्दे को समझें, उस हिसाब से एडजस्ट कर लें। बाकी उपाय तो फिर दवाइयाँ हैं जो बाद में खाने की जरूरत होती है। तो अगर इस एंगल से देखते हैं कि प्लेसमेंट के हिसाब से तो बहुत अच्छा है सिंह के लिए, पर वक्री होने के कारण उसके प्रभाव उतने शानदार नहीं आएंगे। 5वें भाव के लिए आएंगे। हमारा खाना पीना, हमारा डाइजेशन, हमारी पढ़ाई लिखाई, हमारे संतान से संबंधित सुख, संतान प्राप्ति के सुख, पढ़ाई लिखाई से संबंधित कॉम्पिटिशन्स, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, ये सब चीज़ें इंप्रूव हो रही हैं। और वैवाहिक जीवन वाली समस्याएं थोड़ी सी बढ़ रही हैं, जमा पूंजी थोड़ी सी घट रही है, खर्चे थोड़े से बढ़ रहे हैं। कन्या लगन के लिए देखते हैं तो 6ठे घर में बैठे हैं और वहाँ बैठकर वक्री हो रहे हैं और 2 केंद्रों के स्वामी हैं, 4थे घर और 7वें घर के। तो फिर वही केंद्र अधिपति दोष यहाँ लगता है, तो थोड़ा सा शुभ कम काउंट करते हैं। अब यहाँ स्थिति ये है कि वो बैठे गाएं सप्तम भाव के स्वामी होकर अपने से 12वें घर और या कुंडली के 6ठे घर में बैठते हैं। तो ये स्थिति खराब है। लेकिन वक्री होने से अब स्थिति बनी क्या कि वो थोड़ा प्रभाव कहाँ का लेंगे, 5वें घर का भी लेंगे। तो संतान प्राप्ति के योग, पढ़ाई लिखाई के अच्छे योग, आपके विवाह होने की गुंजाइशें बढ़ जाएंगी, आपके डिसीजंस में थोड़ी सी इंप्रूवमेंट आएगी। वैवाहिक जिंदगी में जो थोड़ी बहुत खींचतान बढ़ गई थी वो कंट्रोल होती हुई दिखाई देगी, मसले सॉल्व होते हुए दिखाई देंगे। आपके खर्चे जो ज़्यादा बढ़ रहे थे वो अब नए सिरे से इंप्रूव होंगे। कुछ नई आमदनी के सोर्सेज डेवलप होते हुए दिखाई देंगे। तो कुछ हद तक, काफ़ी हद तक कन्या के लिए ये स्थिति शुभ रहने वाली है। आपके सुख, आपके सुकून बढ़ रहे हैं, आपके भाइयों के साथ आपके तालमेल इंप्रूव हो रहा है, भाइयों के साथ तालमेल, आपके कर्म इंप्रूव हो रहे हैं, यानी आपके प्रयास आपको फलीभूत होंगे, आपके रिजल्ट्स उसके आते हुए दिखाई देंगे। तो कन्या के लिए यहाँ कोई बहुत खराब स्थिति वक्री होने के कारण नहीं होगी, उसका आपको लाभ होता हुआ दिखाई देगा। तुला लगन के हिसाब से अगर इस बात को देखते हैं तो कैसी स्थिति आती है। देखिए अब तुला में एक तो वो 3रे घर के स्वामी है जो 3, 6, 11 त्रिशटाय के हिसाब से खराब है, और एक 6ठे घर के स्वामी है जो त्रिकेश के हिसाब से 6, 8, 12 के हिसाब से खराब। तो दोनों स्थितियों में यहाँ पर गुरु की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। तो गुरु यहाँ अकारक है, अकारक होकर बैठा है 5वें घर। 5वां घर संतान का घर, ज्ञान का घर, बुद्धि का घर, सोच समझ का, प्लानिंग्स का कंट्रोलर। तो ये स्थितियाँ खराब हो रही थी। लेकिन अब इसके वक्री होने से क्या होगा कि इन स्थितियों में इंप्रूवमेंट आना शुरू हो जाएगा। वो काम जो बेमतलब रुके हुए थे वो बनने शुरू हो जाएंगे। संतान से संबंधित सुखों की स्थितियाँ इंप्रूव होती हुई दिखाई देंगी, उनकी पढ़ाई लिखाई, उनसे तालमेल की स्थितियाँ इंप्रूव होंगी। तो तुला वालों के लिए स्थितियाँ थोड़ी इंप्रूव होंगी, लेकिन भाइयों के साथ तालमेल की स्थिति थोड़ी सी कमजोर देखने में आ सकती है। आप उतनी मेहनत ना करें, आपका कंसंट्रेशन थोड़ा सा डाइवर्ट हो, ऐसा देखने में आ सकता है।
शत्रु आप पर जितने हावी हो रहे थे या आपके कामों में जितने अवरोध आ रहे थे, थोड़े से अवरोध घटेंगे। तो यहाँ पर क्योंकि वो अकारक है, इसलिए बहुत अधिक लाभ तो नहीं होगा वक्री होने का, पर जो अकारक होने का, जो उसका अपना कारकत्व है, उसमें थोड़ी सी कमी देखने में आ जाएगी, जिसका फायदा हमें देखने को मिलेगा। ऐसे समझिए जो हमें दुख दे रहा है वो हमसे दूर जाएगा तो हमारे लिए अच्छा है, और वापस लौट कर आएगा तो हमारे लिए समस्या है। तो उसके बहुत बड़ा फर्क नहीं आया। ऐसा नहीं है कि तुला वालों को बड़ा लाभ हो जाएगा, लेकिन फिर भी कुछ नए काम बनने से और कुछ पुराने झंझट कम होने से थोड़ी बहुत लाभ देखने में आ सकता है। तो तुला के लिए एक एवरेज स्थिति है, बहुत अच्छी भी नहीं है तो बहुत खराब भी नहीं है। अब बात करते हैं वृश्चिक लगन की। अब वृश्चिक लगन की स्थिति यह है कि वो मार्ग भाव यानी दूसरे भाव के स्वामी और पंचम भाव के स्वामी, लेकिन क्योंकि त्रिकोण के स्वामी है तो उनको त्रिकोणीय ज़्यादा गिनना चाहिए, तरीका यही बनता है, और केंद्र में बैठते हैं, तो ये भी एक अच्छी स्थिति है। यहाँ पर वक्री होने पर वो तीसरे भाव का भी प्रभाव थोड़ा बहुत करेंगे। तो इस हिसाब से क्या होगा कि हमारे प्रयास, हमारी कोशिशें, हमारे जो भाइयों के साथ तालमेल हैं, ये सब चीज़ें थोड़ी सी खराब होंगी। सुख बढ़ेंगे, इम्प्रूवमेंट सुखों में देखने में आएगा। कार, मकान इत्यादि से संबंधित मूवमेंट बहुत तेज हो जाएंगे। काम अटके हुए तो वो तेजी से बन सकते हैं, ऐसा देखने में आ सकता है। भाग्य का थोड़ा सा सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे सकता है। संतान से संबंधित मुद्दों में कुछ नए सिरे से बात। इस दौरान दादा दादी बनने का भी योग या नाना नानी बनने का भी योग बहुत अच्छे से देखने में आएगा। तो भाग्य से संबंधित, धर्म से संबंधित चीज़ें बनेंगी, लेकिन कौन सा घर खराब होगा? चौथा घर। चौथा घर माँ को बिलोंग करता है, तो माँ से संबंधित थोड़े बहुत तनाव देखने में आ सकते हैं, उनसे विचार मिलने में, उनसे दूर जाने की कुछ परिस्थितियाँ देखने। माँ मतलब मातृभूमि भी हो सकती है, माँ भी हो सकती है, अपना घर भी हो सकता है। हम उन तीनों के लिए चौथा भाव ही काउंट करते हैं। तो वृश्चिक के लिए गुरु का वक्री होना संतान, ज्ञान, बुद्धि के लिए अच्छा है। एफर्ट्स के हिसाब से थोड़ा सा खराब हो रहा है। अगर हम इस हिसाब से इसको देखते हैं कि हमारे कुटुंब के साथ हमारे तालमेल परिस्थितियां कैसे होंगे, तो वहाँ भी थोड़ी सी इसमें गड़बड़ देखने में आएगी। हमारा विचार उनसे थोड़े कम होंगे, परिवार वालों से विचार कम मिलेंगे, हमारी भाषा की धार थोड़ी कम होगी, हमारे शब्दों की पकड़ थोड़ी कमजोर हो जाएगी। तो ये थोड़ी छोटी छोटी चीज़ें देखने में आएंगी। तो वृश्चिक के लिए मिला जुला असर यहाँ पे देखने में आएगा। बुरा नहीं है, लेकिन फिर बहुत अच्छा नहीं है। अब ये बात हम करते हैं धनु लगन के लिए। अब धनु लगन की स्थिति यह है कि लगन के स्वामी हैं और तीसरे घर में बैठते हैं। तीसरे घर में बैठने ग्रह के लिए कोई खास फायदेमंद सौदा तो है नहीं, लेकिन वक्री हो गया, अब दूसरे घर का प्रभाव करेंगे, तो लगन पर जबरदस्त दबाव आना चाहिए। अब इसका नुकसान ये होगा कि लगन तो आपकी जो है वो खराब होगी यहाँ पे थोड़ी सी वक्री होने के कारण, यानी आपकी सेहत पर, आपके व्यक्तित्व पर, आपकी इमेज पर थोड़ा बहुत फर्क आएगा। सुखों की स्थितियों में थोड़ी सी कमियां देखने में आ सकती हैं, ये भी बात समझनी। बुरा नहीं है, लेकिन वो बैठा जिस घर में, उस घर में बैठ के वक्री होने के हिसाब से ये प्रभाव देखने में आएगा कि जितने प्रयास आपसे उम्मीद किए जा रहे थे आप नहीं कर पा रहे, जितना आप उम्मीद करते थे कि मैं इतने प्रयास कर लूँगा या कर सकता हूँ, नहीं कर पा रहे, ऐसी स्थितियाँ देखने में आएंगी। तो थोड़ी बहुत अपने आप से भी इरिटेशन होगी, थोड़ी चिढ़ महसूस होगी, क्या हो रहा है, बनते हुए काम रुक रहे हैं या उतनी स्पीड से नहीं चले, शिथिल हो गए, धीमे पड़ गए, तो ऐसा प्रभाव देखने में आएगा, क्योंकि वो तीसरे घर में बैठ के इसी तरह का प्रभाव देने वाला है। भाग्य की स्थितियां तो ठीक रहेंगी, ऐसा नहीं कि कोई काम परमानेंट बिगड़ जाएगा, बिगड़ेगा नहीं, लेकिन वो उतना इम्प्रूव नहीं हो रहा है जितना तेजी से हम चाहते थे कि वो ठीक हो। तो थोड़े से एक्स्ट्रा एफर्ट्स की जरूरत पड़ेगी, थोड़ी सावधानी की जरूरत पड़ेगी। भाई बहनों से तालमेल जो थोड़े से खराब होंगे, अपने स्टाफ के साथ जो थोड़े से तालमेल खराब होंगे, मार्केट में जो हम बात करते हैं, मार्केट में जो हमारे शब्द चलते हैं, हमारे कमिटमेंट्स चलते हैं, उसमें भी थोड़ी सी कमियां या आप उसे कमिटमेंट को पूरा ना कर पाएं, ऐसा भी देखने में आ सकता है। तो थोड़ी सी सावधानी रखने पर यहाँ आपको लाभ होता हुआ दिखाई देगा। बहुत बुरा रिजल्ट कुछ भी नहीं है, लेकिन थोड़ा सा खराब रिजल्ट तो आएगा ही आएगा। मकर लगन की बात करते हैं, दूसरे घर में बैठते हैं और यहाँ पर इनके लिए जो गुरु हैं वो बिल्कुल कारक नहीं है। तो क्योंकि ये बुरे हैं और अकारक हैं, बुरा नहीं कहना चाहिए, अकारक हैं और दूसरे घर में बैठते हैं, तो हर लिहाज स्थिति खराब है। लेकिन इनके वक्री होने से अब इन्हें लाभ होगा कि जो इनका अकारकपन है वो थोड़ा कम हो जाएगा, यानी खर्चे भी थोड़े कंट्रोल होंगे, भाषा भी इम्प्रूव होगी, मेहनत के भी फल मिलते हुए दिखाई देंगे, सेहत से भी संबंधित कुछ बातें इनको फायदा दे सकती हैं। विवाह के इच्छुक हैं मकर लगन वाले हमारे बेटे बेटियां, तो उनके लिए विवाह के योग बनने की स्थिति बनेगी। पढ़ाई लिखाई से संबंधित भी बातें यहाँ पे इम्प्रूव होती हुई दिखाई देंगी। जिनका वैवाहिक जिंदगी में कुछ खींचतान चल रही है, वो खींचतान यहाँ इम्प्रूव होगी, तो ये वक्री का उन्हें लाभ होता हुआ दिखाई दे सकता है।
कि वो खींचतान थोड़ी सी इम्प्रूव होती हुई दिखाई देगी, उनके काम बनते हुए दिखाई देंगे। तो विवाह से संबंधित, वैवाहिक जीवन से संबंधित, पढ़ाई से संबंधित, नॉलेज, नए कंपटीशन एग्जाम्स, कुछ और तैयारियां, संतान की प्राप्ति, पौत्र पौत्री की प्राप्ति, भाग्य के साथ तालमेल, पिता से सुखों की स्थितियां यह थोड़ी बहुत इम्प्रूव होती हुई दिखाई देंगी जो पहले खराब चल रही थी। कुंभ लगन की बात करते हैं तो कुंभ लगन के लिए भी बृहस्पति ग्रह कारक नहीं है, अकारक ग्रह है। लगन में बैठते हैं तो अभी तक स्थितियां कुछ हद तक ठीक थी, अकारक होने के बाद भी लगन में बैठे, लेकिन अब वक्री होने से क्या होगा, हमारी सेहत पर फर्क आने वाला है। तो कुंभ लगन वालों की सेहत, उनके व्यक्तित्व, उनकी पर्सनैलिटी, उनकी आमदनी कम होगी, उसमें दिक्कत देखने आएगी। कुटुंब में से तालमेल की स्थितियां थोड़ी सी खराब होंगी, बोली भाषा थोड़ी सी खराब होगी। वैवाहिक जिंदगी में बहुत माइनर इम्पैक्ट जरूर आएगा, देखने में आएगा। संतान के साथ तालमेल की स्थितियां, सुखों की स्थितियों में भी थोड़ी सी कमी देखने में आएगी। तो कुंभ वालों के लिए मोटे तौर पर इसका वक्री होना शुभ नहीं है, क्योंकि वो जिन दो घरों का कंट्रोलर है, आकारक है और लगन में बैठता है। तो लगन में जब कोई ग्रह वक्री होता है, पहले घर में बैठा हुआ ग्रह जब वक्री होता है, तो उस भाव से संबंधित सुखों की कमियों को दिखाता है, उनको उन कमियों को बढ़ा देता है। देखिए, कल्पना कीजिए कि मैं ही कुंभ लगन का हूँ और अगर मेरी कुंडली में एक व्यवहार है मेरा, उसमें कुछ अच्छी बातें, कुछ बुरी बातें। अच्छी बातों को तो उसने टच नहीं किया, लेकिन मेरी बुरी बातों को इम्प्रूव कर दिया। यहाँ ये भाव है कि उसके स्वभाव में चंचलता बढ़ जाएगी। जो गुरु का स्थायित्व था, जो गुरु का ठहराव था, जो गुरु ग्रह का अपना एक अंदाज था कि वो ज्ञानी है, उसके बजाय उसकी चंचलता, शरारतें थोड़ी सी इम्प्रूव यहाँ पे होती हुई दिखाई दे सकती। तो इसका नुकसान उन उन्हें दिखाई देगा। तो वक्री होने का कुंभ लगन वालों को अधिक लाभ नहीं हो रहा है। मीन लगन की स्थिति की बात करते हैं, इनके लिए फिलहाल गुरु का प्लेसमेंट अच्छा नहीं है, पर वक्री होने से इन्हें लाभ होता हुआ दिखाई देगा। विवाह से संबंधित बातें, आपकी नॉलेज, पढ़ाई लिखाई, आपका भाग्य, वैवाहिक जीवन के तालमेल, आपकी आमदनी, ये सभी चीज़ें इंप्रूव होंगी। तो ये जो काम इनके अटके हुए थे मार्गी होने के कारण, प्लेसमेंट के कारण, वक्री होने से थोड़ा इम्प्रूवमेंट यहाँ पे साफ साफ दिखाई देगा। तो मीन वालों के लिए ये प्रभाव शुभ आएगा, इसका इनको नुकसान नहीं होगा, इसका उन्हें शुभ लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा। और इसके साथ ही वैवाहिक जिंदगी से संबंधित भी मैंने चर्चा की, आमदनी की भी मैंने बात बताई, संतान, पढ़ाई लिखाई, डाइजेशन, इससे संबंधित भी मुद्दों पर उन्हें राहत होती हुई साफ साफ दिखाई देगी। तो मीन के लिए अच्छा है। हमने ये बात समझने का प्रयास करा कि भाई वक्री क्या है, उसका इफेक्ट किस तरह से होता है। मोटी बात हम ऐसे समझिए कि अगर कुंडली में शुभ है, कारक है और सही प्लेसमेंट है तो उसकी शुभता बढ़ी। अगर कुंडली में अकारक है, बुरे घर में बैठा है तो उसकी अशुभता बढ़ी। तो यानी वक्री ग्रह बलवान होता है, शुभ है तो शुभता बढ़ गई, अशुभ है तो अशुभता। हिसाब कैसे लगाएं, शुभ है कि अशुभ, इसी बात को इस वीडियो में डिटेल में कोशिश की गई समझाने की। कारक और अकारक को समझने के लिए एक वीडियो मैं पहले अपलोड कर चुका हूँ, वीडियो नंबर 185। आप उसे देखेंगे तो ये बात और डिटेल में आपको समझ में आ जाएगी। आप अपनी जन्म कुंडली दिखाने के लिए संपर्क करना चाहें तो मेरे व्हाट्सअप नंबर पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सअप कीजिए। आगे का प्रोसीजर आपको बता दिया जाएगा, जो फीस आपसे लेनी है उसके डिटेल्स और कैसे आप पे कर सकते हैं वो आपको बता दिया जाएगा। इससे संबंधित और कोई भी प्रश्न आपके मन में होगा तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मुझसे जितना पॉसिबल होगा मैं उसका उत्तर देने का प्रयास करूँगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें और आगे शेयर भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।